तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों को बोला था कि एमडीसी का आप लोगों का जो आप लोगों का एमडीसी पेपर है जिसका एग्ज़ाम 31 को है, यदि आप लोगों का यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के अलावा भी और कोई सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था कि एमडीसी 1D यानी कि आप लोगों का ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स का भी वीडियो बना दीजिए। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पर जो जेंडर इक्वालिटी है MDC 1C जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और जो वोमेन स्टडीज़ है उन दोनों का वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि ई कॉमर्स का भी करवा दीजिए। ठीक है। तो उन्हीं बच्चों के कहने पर इस ई कॉमर्स का भी वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर आप लोगों का कुछ डाउट था, यानी कि पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि जो एमडीसी का पेपर होगा क्या ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो देख लीजिए, जो आप लोगों का एमडीसी का पेपर होगा, जिस प्रकार से आप लोगों का मेजर माइनर और सेक का हुआ था, सेम उसी पैटर्न में होगा एमडीसी का भी। ठीक है। इसका भी एग्जाम 75 मार्क्स का होगा और समय आप लोगों को दिया रहेगा 3 घंटा। तो सेम उसी पैटर्न में होगा, आप लोग मत सोचेगा कि इसका जो है एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि ये आप लोगों को इसके अलावा भी और कोई सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके वाला भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को कौन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को क्या पढ़ना है। ई कॉमर्स में पहला पढ़ना है ई कॉमर्स एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है। यानी कि इसका जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है पढ़ना है। ठीक है, ई कॉमर्स का। दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। ठीक है। तीसरा में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटर इंटरचेंज। ठीक है। और यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स। ठीक है। और यूनिट 5 में पढ़ना है, हाँ, इशू इन ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का क्या क्या इशू है ये सभी पढ़ना है। ई कॉमर्स की क्या सिक्योरिटी है। ठीक है। यहाँ पर डाटा, यहाँ पर पढ़ना है डाटा इलेक्ट्रॉनिक। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, हमको पता है कि सिलेबस से आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़ना भी मत, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। आप लोगों का 30 आज है और आज ही आप लोगों के पास समय है। ठीक है। कल 31 है और कल आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका जो है वीवीआई में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ गेस करके बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। बस मैं जितना क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ उतना सभी का आंसर कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो वीवीआई क्वेश्चन है गेस करके दीजिए। तो मैं यहाँ पर वीवीआई गेस ही क्वेश्चन तो दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ। आप लोग बोलते हैं कि 4 क्वेश्चन दीजिए और चारों मैच हो जाए, ऐसा कोई नहीं कर सकता है बाबू। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जामर जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो मैंने सेट किया हूँ कि आप लोगों का जो 4 क्वेश्चन आएगा उसी को बता दो, बस आप लोग पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है। मैं ज़्यादा थोड़ी मैं 10 दे रहा हूँ, 10 मार्क्स 15 मार्क्स वाले, और यहाँ पर 6 दे रहा हूँ 5 मार्क्स वाले। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है। आप लोग इतना आलसी कैसे हो सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वैसा मत क्वेश्चन कीजिए कि आप लोग जो है वो वीवीआई क्वेश्चन छाट कर दे दीजिए। ठीक है। क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ वो वीवीआई क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। ठीक है। नहीं तो मैंने कहा देता कि आप लोग जितना सिलेबस सिलेबस पढ़ लीजिए, सिलेबस पढ़ कर जाइए, आप लोगों को क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है। तो मैं यहाँ पर गेस कर रहा हूँ, अपने से गेस करके क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है। और गेस करके क्वेश्चन जो देता हूँ मैं वो मैच हो भी जाता है। ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं कि मैच हो जाता है क्वेश्चन। और यहाँ पर सब तो नहीं मैच होगा, मैं नहीं कहूँगा कि सब में सब जो 4 है चार चार मैच हो जाए। ठीक है। एक आध अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन चारों है वो सही मैच होता है तो नहीं मैच होता है, तो आप लोग उतना कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। यदि आप लोग चाहेंगे तो इसका और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा वीवीआई। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा कि इसका और भी पार्ट 1 पार्ट 2 भी बना दीजिए। ठीक है। पार्ट 1 ये है, आप चाहेंगे तो उसका पार्ट 2 भी मैं बना दूंगा। ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और प्लीज़ आप लोग आजकल बहुत व्हाट्सअप कर रहे हैं। ठीक है। मैसेज बहुत कर रहे हैं व्हाट्सअप में, तो उतना व्हाट्सअप मत कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं रहता है आप लोगों को जवाब देने के लिए। ठीक है। कि फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा का डाउट है मैं कोशिश कर यहाँ पर जवाब दे दूँ। ठीक है। आप लोग नोट भी मांगते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए नोट, तो मैं नोट जो है इसका मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड तो कर सकते हैं कम से कम ना इसका नोट। ठीक है। अब नहीं हो रहा है तो दूसरा ईमेल आईडी चेंज करके देखिए, दूसरा ईमेल आईडी से हो जाए। ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको डाउनलोड करने नहीं आता है। अब एक ऐसा सवाल है, डाउनलोड करने नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में देख के सीख लीजिए। ठीक है। प्लीज़ आप लोग जो हिंदी का नोट है, हिंदी के नोट के लिए आप लोग वहाँ पर व्हाट्सअप मत कीजिए। ठीक है। आप लोग डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। जब डाउनलोड नहीं हो रहा है तभी एकदम कोशिश जब मैसेज कीजिए, जब इमरजेंसी है एकदम नहीं डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होगा गाइस, कैसे नहीं डाउनलोड होगा, मैं जो पीडीएफ है उसका लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक है, तो कैसे नहीं डाउनलोड होगा। ठीक है। आप लोग करने नहीं जान रहे होंगे डाउनलोड, तो बस आप लोग है जो है वो व्हाट्सअप मत कीजिए इसका नोट के लिए। यदि इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भेज दूंगा मैं, आप लोग इंग्लिश के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका जो नोट है
मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो। और हिंदी प्लीज़ आप लोग अपने से खुद से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए डाउनलोड करने का। चलिए यहाँ पर देखते हैं 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जब भी क्वेश्चन लाता हूँ सबसे पहले 20 जो है 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ, फिर 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन देता हूँ, और उसके बाद 15 मार्क्स वाले यहाँ पर 8 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मेरा यही सब जो है क्वेश्चन, इतना ही मैं क्वेश्चन देता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स क्या है। तो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, यानी कि आप लोग देखे होंगे कि आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉप्सी, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा ऐप है। तो इन सभी के माध्यम से आप लोग करते हैं यहाँ पर वस्तु की क्रय विक्रय, यानी कि खरीदी बिक्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उस जो पुरानी वस्तु हैं, जो सेकेंड हैंड वस्तु हैं, उसको बेच भी सकते हैं आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से। तो वस्तु की खरीदना बेचना ही क्या कहलाता है, ई कॉमर्स, ठीक है। किसके द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से वस्तु खरीदना बेचना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है। तो ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि B2B का पूरा नाम क्या है। तो बिजनेस टू बिजनेस होता है B2B, यानी कि, ठीक है। B2C का मतलब क्या होता है, तो बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। और C2C का मतलब क्या होता है, तो कस्टमर टू कस्टमर। ये सभी मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कभी शॉर्ट में पूछ देगा कि B2B क्या होता है, लिख दीजिए। तो B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि EDI का पूरा नाम क्या है। तो EDI का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। तीसरा क्या है कि EDI का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करना, यानी कि जो दस्तावेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के माध्यम से भेजना, प्राप्त करना, ठीक है, EDI का उद्देश्य है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि ई रिटेलिंग क्या होता है। तो ई रिटेलिंग क्या होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से खुदरा वस्तुओं की बिक्री, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब खुदरा वस्तुओं की बिक्री होता है उसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए क्या बोलते हैं, ई रिटेलिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट कॉमर्स क्या है। तो इंटरनेट के माध्यम से करना, व्यापार करना, इंटरनेट कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है। तो इंटरनेट आधारित ऑनलाइन बाजार, यानी कि इंटरनेट से जो शॉपिंग बाजार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य है तो कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना, यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जो अनधिकृत यानी कि जो अनजान नेटवर्क है उससे बचाना, फायरवॉल का यहाँ पर मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनक्रिप्शन क्या है। तो इनक्रिप्शन गुप्त जानकारी, ठीक है, जानकारी को गुप्त बनाने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है। तो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच कार्य करने वाला मध्यस्थ सर्वर प्रॉक्सी सर्वर कहलाता है, यानी कि जो खरीद रहा है, उपयोग कर रहा है, उपयोग करने वाला, और यहाँ पर इंटरनेट के बीच जो यहाँ पर सर्वर है, इंटरनेट के बीच जो सर्वर है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का मैसेज आ रहा है व्हाट्सअप में, मैं उसी को देख रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर मैसेज बहुत कर रहे हैं, ठीक है। नोट भेज दीजिए, नोट भेज दीजिए, नोट भेज दीजिए, MDC का नोट भेज दीजिए, हिंदी में भेज दीजिए, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं व्हाट्सअप देख रहा हूँ आप लोगों का कि कैसे आप लोग कर रहे हैं मैसेज, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने से डाउनलोड करने का PDF, क्योंकि मेरा भी काम रहता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा डाउनलोड करने का। अब नहीं होता है तब मैं भेज दूंगा, ऐसा बात है कि नहीं मैं भेजूंगा, मैं भेज दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से कोशिश कर सकते हैं डाउनलोड करने का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध, ठीक है। जो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से क्राइम करते हैं, जो अपराध करते हैं, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन भुगतान, यानी कि क्या हो गया, फ़ोन पे हो गया, भीम पे हो गया, ठीक है,
और बहुत सारा पे है होता है, गूगल पे, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यानी कि ईपीएस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईएफटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे खाते में धन स्थानांतरण करना, यानी कि ईएफटी क्या होता है। ईएफटी तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपके खाता में, एक खाता में पैसा है, ठीक है, और दूसरे खाते में पैसा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मेरा ये खाता में जो पैसा है उसको दूसरे खाता में भेजने के लिए, तो आप लोग ईएफटी करवा सकते हैं। ठीक है, ईएफटी करवाएंगे तो आपका पहला खाता से दूसरा खाता में पैसा चल जाएगा, उसी को बोलते हैं ईएफटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईआरपी क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। तो बौद्धिक संपत्ति की कानूनी सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, जो बौद्धिक संपत्ति है उसका कानूनी सुरक्षा का अधिकार है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। अगला क्वेश्चन है कि प्राइवेसी का अर्थ क्या है। तो प्राइवेसी किसको पता नहीं है। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, तो गोपनीयता, यानी कि जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको छुपाना प्राइवेसी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो बताइए ई कॉमर्स का सबसे बड़ा क्या लाभ है। तो 24x7 यानी कि आप 24 घंटा 7 दिन कहीं से भी खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, खरीदी और व्यापार की सुविधा देता है कौन, ई कॉमर्स, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जब मन कर दिया तब भी आप लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है ई कॉमर्स का। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाला 20 क्वेश्चन हो गया। और चाहते हैं इसके अलावा भी और क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका और भी क्वेश्चन ला दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप मत करने लगेगा, मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो व्हाट्सअप भी करते हैं, तो व्हाट्सअप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए। 6 है जो कि मोस्ट वीवीआई है। क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसका क्या लाभ है और ई कॉमर्स क्या होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि ई कॉमर्स जो है वो इंटरनेट के माध्यम से की गई खरीदी बिक्री को ई कॉमर्स कहते हैं। और इसका लाभ क्या है, 24 घंटा, ठीक है, 7 दिन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहीं से भी कभी भी हम लोग खरीदी बिक्री कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो आप लोग लिख दीजिएगा सभी चीज़। यहाँ पर देख रहा है कि B2B, B2C तथा C2C ई कॉमर्स मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि ये मॉडल जो है वो क्या है। यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर जो है खरीद बिक्री, इसका मॉडल का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है, इनके लाभ बताइए। ठीक है, इसका लाभ क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का महत्व समझाइए। ई कॉमर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पे है, इन सभी का क्या महत्व है बताना है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स में सुरक्षा, सिक्योरिटी यानी कि के लिए फायरवाल एवं इनक्रिप्शन की भूमिका स्पष्ट कीजिए, यानी कि सिक्योरिटी के लिए जो फायरवॉल है और इनक्रिप्शन है, इन सभी को क्या भूमिका है ई कॉमर्स में लिखना है। छठवां क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स में प्राइवेसी तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर का महत्व बताइए। ठीक है, ई कॉमर्स में प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या महत्व है बताना है। ठीक है, इसका आंसर भी नीचे है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आंसर करेंगे हम लोग। यहाँ पर 10 नंबर जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, 10 मोस्ट वीवीआई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स की अवधारणा, विशेषताएं, लाभ, सीमाएं तथा तकनीकी ढांचे का विस्तार से व्याख्या कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, हम लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन था उसका आंसर करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो अभी मैं बताया कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का खरीदी बिक्री करना ई कॉमर्स कहलाता है। और आज के समय हम लोग जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सभी क्या है, तो ई कॉमर्स के उदाहरण है। तो आप लोग सभी लिख दीजिएगा कि मीशो हो गया, यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, शॉप्सी हो गया, ये सभी जो है यहाँ पर ई कॉमर्स के उदाहरण है। और ई कॉमर्स क्या होता है अभी बताया कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं खरीदी बिक्री करना। इससे क्या क्या लाभ है, तो समय की बचत होता है, यानी कि आप घर बैठे इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहें तो घर बैठे ही यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहला तो लाभ यह हो गया। दूसरा क्या है कि ग्राहक
घर बैठे खरीद कर सकता है, जिससे समय बचता है। यहाँ पर इसका वही पॉइंट है। दूसरा क्या है, 24/7 सुविधा, यानी कि ई कॉमर्स दिन रात किसी भी समय उपलब्ध रहता है, यानी कि आप जब मन करे, जब आपका जब मन करे तब आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में सिस्टम नहीं है कि अब रात हो गया रात को नहीं करना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहेंगे जब भी तब यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बड़ा लाभ यही है। तीसरा क्या है कि अधिक विकल्प, यानी कि ग्राहक एक ही स्थान पर कई कंपनियों के उत्पाद देख सकता है। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कभी कपड़ा ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, कोई कपड़ा ऑर्डर कर रहे हैं तब आपको पसंद नहीं लग रहा है, तो आपने इसको चूज किया, फिर नहीं अभी पसंद नहीं लग रहा है, दूसरा देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पर। तो यानी कि आप लोगों के पास समय बहुत रहता है, यानी कि आप लोगों के पास चॉइस बहुत है, यानी कि आप जिसको पसंद है आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिखाने वाला नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं। मान लीजिए दुकान में जाते हैं तो क्या होता है, दुकान वाला सारा कपड़ा तो नहीं दिखाएगा आपको खोल के कि ये देखिए ये देखिए, ठीक है, वो कुछ ही कपड़ा दिखाएगा आपको खोल के ना। लेकिन अब जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में आप किसी भी को देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा लाभ हो गया। चौथा क्या लाभ है, चौथा क्या है लाभ, कम लागत, यानी कि दुकानदार को दुकान का खर्च कम पड़ता है, इसलिए कई बार सामान सस्ता मिलता है। तो जो होता है ई कॉमर्स में कई बार जो सामान है, जो वस्तु है जिसको खरीदते हैं आप लोग, वो कई बार सस्ता भी मिल जाता है। ठीक है, इसे क्या क्या सीमाएँ हैं, सीमाएँ देख लीजिए। तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है, पहला बात तो इंटरनेट ही चाहिए तभी ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जब तक आपके पास डाटा नहीं है तो आप लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सुरक्षा का खतरा, यानी कि प्राइवेसी, यहाँ पर प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑनलाइन भुगतान के दौरान धोखाधड़ी की संभावना रहती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वहाँ को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है पहले, यानी कि पहले पैसा दीजिए तभी वहाँ पर ऑर्डर कंफर्म होगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पैसा है आपका डूब भी जाए, यहाँ पर धोखाधड़ी का संभावना रहता है। हालांकि फ्लिपकार्ट, मीशो ये सब में पैसा यहाँ पर डूबने के चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, तीसरा क्या है, वस्तु को पहले नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम लोग जब भी कुछ भी वस्तु खरीद रहे हैं तो हम लोग पहले वस्तु नहीं, उसका फोटो देख सकते हैं, केवल वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो तीसरा इसका सीमाया हो गया। और चौथा क्या हो गया, चौथा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि ई कॉमर्स आधुनिक व्यापार का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना आवश्यक है। ठीक है गाइज, यहाँ पर बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेरा तबीयत खराब जैसे लग रहा है, मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, बाकी आप लोग कर सकते हैं। इसका आंसर मैं सभी का आंसर दे दिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, 30 पेज का PDF है, सभी का आंसर मैं करवा दिया हूँ। यहाँ पर मेरा थोड़ा तबीयत खराब जैसे लग रहा है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम लेकर आइएगा। ठीक है, मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है आज, कैसे तो पता नहीं, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा। और किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं जवाब दे दूंगा आप लोगों को। थोड़ा सा लेट हो सकता है, 1-2 घंटा, ठीक है, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ, सबका जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी का जवाब नहीं देता हूँ। चाहे आप पॉजिटिव यहाँ पर कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें, सभी का मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, देख लिया इसका आंसर। तो इसका PDF कहाँ मिलेगा, इसका PDF जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश PDF है, तो मैं इसका व्हाट्सअप कर दूंगा आप लोगों को। नंबर लिख लीजिए मेरा 9301483451। ठीक है, इसका जो PDF है मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, इंग्लिश का PDF। ठीक है गाइज, और हिंदी में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हमको परेशान मत कीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग खुद से। यहाँ पर काफ़ी बच्चा का जो है वो मैसेज आता है, तो सभी का यहाँ पर जो है PDF भेजना पॉसिबल नहीं रहता है। हालांकि मैं भेज देता हूँ, कभी किसी को मना नहीं किया हूँ आज तक, सभी को भेज देता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद से डाउनलोड कर लें। ठीक है, नहीं होता है तब तो मैं भेजिए दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, पहले खुद से करना चाहिए, नहीं होता है तब यहाँ पर दूसरों की सहायता लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग काफ़ी समझदार आदमी हैं, बच्चे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, हमको पता है। और किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम लिख कराइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, पर माउस मेरा माउस से लिख रहा हूँ, अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है यहाँ पर। धन्यवाद।